मैं डॉक्टर रश्मि भूषण MS ऑब्स एंड गायनी आज आपसे बहुत बेसिक परंतु इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। गर्भवती महिलाएं अस्पताल प्रसव के लिए कब जाएं, स्पेशली जो वो औरतें जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही हैं, प्राइमी हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम बेसिकली क्या कवर करेंगे कि आखिर किस किस सिम्टम्स आने पर या दिखने पर प्रेग्नेंट फीमेल्स को बिना कोई समय गंवाए अस्पताल तुरंत जाना चाहिए। इसके पहले हम बात करेंगे लेबर पेन्स, ब्लीडिंग, डिक्रीज फीटल मूवमेंट क्या होता है, बैग ऑफ रप्चर क्या होता है, इन सबों के हम इसमें विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सबसे पहले हम कब कहते हैं कि फुल टर्म प्रेगनेंसी है। 280 डेज या अमूमन कोई भी प्रेगनेंसी 280 डेज या 40 वीक्स की अवधि की होती है, जिसमें 37 वीक्स टू 41 वीक्स को हम फुल टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब इस दौरान अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स की डिलीवरी होती है तो वह बिल्कुल सेफ है और उस दौरान बच्चे की पूरी डेवलपमेंट हो चुकी होती है, जिसको फुल टर्म कहते हैं 37 टू 41 वीक्स। लेकिन अगर 37 वीक्स के पहले है तो दैट इज कॉल्ड प्री टर्म प्रेगनेंसी। अगर डिलीवरी होती है तो प्री टर्म डिलीवरी, एंड इफ आफ्टर 41 वीक प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स देन दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, जिनमें दोनों के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले लेबर पेन्स। आखिर लेबर पेन्स हमें किसी भी फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसे कैसे पता चलेगा कि यह ट्रू लेबर पेन्स है जो कि आगे प्रसव के में एडवांस करेगी, जो कि शी विल डिलीवर थ्रू दीज पेन्स, और दैट इज़ अ फॉल्स लेबर पेन। मतलब कि वह लेबर पेन्स ऐसे लेबर पेन्स जिससे आगे डिलीवरी के उसमें कोरिलेशंस कम होते हैं। तो ट्रू लेबर पेन्स क्या साइंस है। ट्रू लेबर पेन्स नियमित अंतराल पर यह दर्द प्रसव पीड़ा पेशेंट फील करती है, जिस दौरान पीठ के निचले हिस्से से आगे की तरफ, अर्थात पीठ के नीचे से पेशेंट को आगे पेड़ू की तरफ, जांघों की तरफ दर्द महसूस होता है और यह दर्द धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और ड्यूरेशन दोनों में बढ़ता जाता है। दिस मीन्स that these pains arise from the back and radiates towards front, which increases in duration and frequency. अब इन दर्द के साथ पेशेंट को पेट में, पेड़ू में, बच्चेदानी के इसमें कड़ापन महसूस होगा और इसके साथ साथ सर्वाइकल जो बच्चेदानी का मुहाना है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वह इन दर्द के साथ धीरे धीरे सॉफ्ट होकर खुलना शुरू हो जाता है। दिस मीन्स द लेबर प्रोसेस हैज बिगन। यह दर्द फ्रीक्वेंसी और कॉन्ट्रैक्शन में बढ़ता है। पहले यह दर्द 10 से 15 मिनट में आपको एक या दो दर्द फील होंगे, जो कि अमूमन 15 to 30 सेकेंड्स की लास्ट करती है। एंड देन एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस ये दिस पेन कुड इवन कम वेरी फ्रिक्वेंटली। हर 2 से 3 मिनट पे यह दर्द आपको आना शुरू हो जाएगा। ये सारी दर्द कभी भी दवाइयों, पेन किलर्स के साथ कम नहीं होता है और बहुत बार लेबर पेन्स के साथ आपको शो दिखाई देगा। शो क्या है? यह एक म्यूकस विथ ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होता है, जो कि वजाइनली या नीचे से जब बच्चेदानी की फूलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो यह शो शुरू हो जाता है। कभी कभी पेट में कड़ापन और दर्द ऐसे भी महसूस पेशेंट को पूरे 9 महीने के अंतराल, स्पेशली डिलीवरी के 2-3 हफ्ता पहले से शुरू हो जाती है, जिसे फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। परंतु यह दर्द प्रसव पीड़ा नहीं होती है। जो तीव्रता और जो कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी होती है वह आगे नहीं बढ़ती है। पेशेंट को दर्द होता है जो कि पेन किलर या कोई सेडेशन लेने से कम हो जाता है। इसमें कोई भी ट्रू लेबर पेन्स के साइंस नहीं होते हैं या बहुत ही डल नेचर का एक मीठा सा दर्द होता है, जिससे पेशेंट कंफ्यूज हो जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स इन्हें ट्रू लेबर पेन्स की तरह समझ सकते हैं और इसमें भी पेशेंट फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं। लेबर पेन्स
आने के बाद अगर पेशेंट में ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग नीचे वजाइना से फ्रेश ब्लड, लाल रक्त, या तो दर्द के साथ या दर्द रहित, if a patient experiences bleeding from the vaginal part, then also she should immediately consult her doctor. तीसरा, मूवमेंट। अमूमन पेशेंट को 20वें हफ्ता के बाद बच्चे की मूवमेंट प्रेग्नेंट फीमेल को पता लगना शुरू हो जाती है, पर कभी कभी बहुत बार पेशेंट फीमेल को बच्चे के मूवमेंट कम होने का एहसास होता है। अब यह मूवमेंट कैसा होता है? एक्चुअली खाने आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर यह दर्द कम से कम 4 बार लंच और डिनर के बाद आपको 4 मूवमेंट परसीव होना चाहिए। अमूमन 10 मूवमेंट्स इन अ 24 आवर्स पीरियड और अ डे टाइम इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। लेकिन कभी अगर पेशेंट को मूवमेंट कम एहसास हो रहा हो, या वो बहुत बिजी हो, या वो बहुत काम कर रही हो, ऐसी स्थिति में पेशेंट को कुछ मीठा खाकर और बाएं करवट लेटकर आराम से शांत इन्वायरमेंट में मूवमेंट को फील करना चाहिए। चौथी चीज़ जो हम प्रसव के तरफ इशारा करती है वह है रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर। बच्चा चारों तरफ एक पानी की थैली के से सराउंड रहता है, चारों तरफ रहता है, जिस कारण से बच्चा उसमें सेफ होता है। बच्चे की मूवमेंट उसी पानी की थैली के अंदर होती है और लेकिन जब प्रसव नज़दीक आ रहा हो या कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस हो तो कभी कभी यह बैग ऑफ वाटर फट जाता है, रप्चर हो जाता है। कि यह बैग ऑफ वाटर जब रप्चर होता है तो दिस इज कंसिस्टेंसी इज वाटरी, जस्ट लाइक यूरिन, पेशाब की तरह पतला होगा, यूरिन की तरह, एंड इट इज़ ऑर्डरलेस, इसमें कोई बदबू महक नहीं होती है, एंड इट इज़। तो यह बैग ऑफ वाटर अचानक से अगर पेशेंट को यह लिक्विड कंसिस्टेंसी की पतला पानी निकले तो दिस मीन्स दैट रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर हो गया है। इसमें भी फिर बच्चे के फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस अगर हम रह जाएं तो बढ़ जाती है। तो ऐसे में भी हमें आफ्टर रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको डाउट है कि थोड़ा थोड़ा पानी का रिसाव हो रहा है और वह कभी गाढ़ा चिपचिपा है, कभी पतला है, या आपकी समझ में नहीं आ रही हो, तो भी आप डॉक्टर के पास एक बार अपना चेकअप करवाने ज़रूर जाएं, ताकि डिफरेंशिएशन बिटवीन अ रप्चर ऑफ बैग ऑफ वाटर और अ वजाइनल डिस्चार्ज कुड बी डन। तो ये सारी चीज़ें अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल जो कि स्पेशली जिनका पहला बच्चा हो, अगर वो टर्म प्रेगनेंसी के जब उनकी टर्म प्रेगनेंसी ख़त्म होने को होती है और अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर उन्हें आ रहा हो तो शी शुड डेफिनेटली कंसल्ट हर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर अ बेटर एंड इफेक्टिव एंड स्मूथ डिलीवरी, और आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकती हैं, और whenever you require my assistance you could visit my clinic, मेरे क्लिनिक जो नीचे आ रही है वहाँ पे आप मुझे पर्सनली भी आके मिल सकते हैं।